नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। चैनल पर जय श्री राम, सत श्री अकाल। दोस्तों शासन करने के बारे में एक चर्चा है कि एक तरफ नारकोटिक्स एनोमस है ना, जो शासन नहीं करती। हमारे सामयिक उद्देश्य के लिए केवल एक परम अधिकारी, एक प्रेम पूर्ण ईश्वर, जो हमारे समूह के अंतर्मन द्वारा व्यक्त होगा। हमारे मार्गदर्शक केवल विश्वसनीय सेवक है, वे शासन नहीं करते। यानी नारकोटिक्स एनोमस के जितने भी सदस्य हैं, ये पूरा चक्रव्यूह जो रचा हुआ है, यहाँ से लेकर अमेरिका तक, है ना, विदेशों तक, इसमें कोई भी व्यक्ति शासन नहीं करता, राज नहीं करता, राज। ठीक है। और इसमें कोई भी व्यक्ति छोटा नहीं है, कोई भी बड़ा नहीं है, कोई भी नीच नहीं है, कोई भी ऊंच नहीं है, कोई भी अच्छा नहीं है, कोई भी बुरा नहीं है। इसमें सब बराबर है। ठीक है। बराबर इसलिए है क्योंकि सबने नशा किया है, सब नशा छोड़ना है। सबकी बुनियाद वही है, नशा। सबने नशा किया है, सब नशा छोड़ना चाहते हैं। सबके पास अपने प्रैक्टिकल अनुभव है। सब वहां नशा छोड़ने का उद्देश्य लेके आते हैं। सबका दूसरा उद्देश्य रिकवर होना, नशा बंद कर लेना होता है। यानी सबकी कहानियां लगभग मिलती जुलती होती है, सबका लक्ष्य उद्देश्य एक जैसा होता है। इसलिए नागपुर एनोमस में कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता, कोई टीचर नहीं होता है, कोई गुरु नहीं होता। ठीक है। और यहाँ पे छोटा बड़े को दबाता नहीं है, बड़ा छोटे पे शासन नहीं करता, या बड़ा छोटे को नहीं दबाता। ठीक है। यहाँ पे कोई आपको निकाल नहीं सकता। ठीक है। यहाँ पे आपको कोई डायरेक्शन नहीं दे सकता। ठीक है ना। यानी राज नहीं कर सकता कि आप छोटे हो तो आपके ऊपर बड़े राज कर। जैसे रैगिंग, आप किसी कॉलेज में ज्वाइन होते हो, मेडिकल कॉलेज में ज्वाइन होते हैं, तो वहाँ पे रैगिंग का सिलसिला हुआ करता था। रैगिंग होती है, बड़े जो वहाँ के पहले के लोग हैं वो छोटों को दबाते हैं, वही तरह ये वो। ठीक है। रैगिंग करना उनके साथ, उन्हें दबाना नहीं। नारकोटिक्स एनोमस सदा अव्यवसायिक रहना चाहिए। ठीक है। हमारे मार्गदर्शक केवल विश्वसनीय है, वो एक भरोसेमंद कार्यकर्ता है, सेवक है, वो शासन नहीं करते। ठीक है। यानी नारकोटिक्स एनोमस का कोई भी व्यक्ति किसी के ऊपर भी न डायरेक्शन दे सकता है, न राज करता। और ये जो नारकोटिक्स एनोमस है, ये आध्यात्मिक सिद्धांतों का खजाना है। ये नारकोटिक्स एनोमस वो चीज है कि जिसमें एक नशा करने वाला आता है तो वो हमेशा के लिए नशे से दूर हो जाता है। नशे से ही दूर नहीं, बल्कि वो रिकवर भी होना शुरू हो जाता है। और वो अगर ईमानदार है और मेहनत कर रहा है अच्छे से, ना, और सीख रहा है, समझ रहा है, बातों को मान रहा है, तो वो ग्रोथ भी करता है, अपनी तरक्की भी करता है, ना, आगे भी बढ़ता है, खोया हुआ पाता भी है। शादी भी होती है, बच्चा भी होता है, बीवी, सब कुछ होता है उसके साथ, है ना। तो नारकोटिक्स एनोमस वैसे इन चीजों का कोई वादा नहीं करती। ठीक है। नारकोटिक्स एनोमस सिर्फ एक ही वादा करती है, सक्रिय एडिक्शन से मुक्ति का। बाकी किसी चीज का उसने वादा नहीं करा है। लेकिन बात चल रही है शासन की। ठीक है। आजकल लोग शासन करने के लिए मतलब लोग क्या करते हैं, लोग राजनीति में शामिल होते हैं, है ना। राजनीतिक, धार्मिक या कानून लागू करने वाले समूह से भी हमारा कोई संबंध नहीं है। ठीक है। हमारे साथ कोई भी शामिल हो सकता है। तो ये राजनीतिक, धार्मिक या कानून लागू करने वाले समूह से हमारा कोई संबंध नहीं है। तो लोग शासन करने के लिए, भाई मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्र मंत्री है, रेल मंत्री है, गृह मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री है, ये मंत्री है, वो मंत्री है ना, ये कार्य करता है, वो कार्य करता है। ठीक है। ये क्या करते हैं, ये क्यों इस पदों पे आते हैं, क्यों लोग प्रधानमंत्री बनते हैं, क्यों लोग मुख्यमंत्री बनने के सपने देखते हैं, क्यों लोग चुनाव लड़ते हैं, इलेक्शन में खड़े होते हैं, पैसा खर्चा करते हैं, क्यों कोई रेल मंत्री बनना चाहता है, कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है, कोई राष्ट्र मंत्री बनना चाहता है, कोई क्या बनना चाहता है। राजनीति में जब इलेक्शन होते हैं तो काफी लोग एक दूसरे के प्रत्याशी ना खिलाफ खड़े होते हैं। कोई साथ में खड़ा होता है, कोई खिलाफ खड़ा होता है। तो ऐसा क्यों करते हैं वो? इतना लंबा चौड़ा रिस्क, इतना लंबा चौड़ा खर्चा, इतना लंबा चौड़ा वसूला किस लिए? क्योंकि ये लंबा चौड़ा वसूला करने के बाद जो चीज उनको मिलेगी, कुर्सी, है ना, उस कुर्सी पे बैठकर वो क्या करते हैं, शासन, राज, राज, सब कुछ उनकी मुट्ठी में आ जाता है। अगर प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री की के ऊपर तो कोई है ही नहीं, सब उसके नीचे। तो वो क्या है, राज करने के लिए प्रधानमंत्री बनता है, बना है। अगर जिंदगी ही चलानी थी, कारोबार ही करना था, तो और भी कोई बन सकता था, और भी बहुत से काम है। ठीक है। क्यों लोग कोशिश करते हैं मुख्यमंत्री बनने के, प्रधानमंत्री बनने के? क्योंकि इसमें शासन होता है, शासन। पुलिस आपकी मुट्ठी में, विधायक आपकी मुट्ठी में, जनता आपकी मुट्ठी में, कानून आपकी मुट्ठी में, ठीक है ना। डायरेक्शन आप दे सकते हो, हुक्म आप दिला सकते हो, सलाम आपको ठोका जाएगा, आदर आपका करा जाएगा, लगी बंदी तनख्वाह आपको मिलेगी, झुका आपके सामने जाएगा, ठीक है, बात आपकी मानी जाएगी, डरा आपसे जाएगा। ठीक है। कुछ भी आप कर सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, किसी को भी निकाल सकते हो, किसी को भी रख सकते हो। ठीक है।
ठीक है, और कारण आप कुछ भी पैदा करके उसको रख सकते हो, निकाल सकते हो। टोटल क्या है ये शासन, राजनीति क्या है, एक शासन है। तो उसमें बंदा क्या है, शासन करता है। तो इसके लिए आपको प्रधानमंत्री बनने की जरूरत नहीं है अगर आपको शासन करना है, ठीक है। आपको मुख्यमंत्री बनने के लिए इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं है, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने की या रिस्क लेने की जरूरत नहीं है शासन करने के लिए। शासन करने के बहुत से आसान तरीकों में से एक तरीका ये भी है, आपको पैसा खर्चा नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा, चुनाव नहीं लड़ना पड़ेगा, किसी के खिलाफ नहीं खड़ा होना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। शासन आप एक तरीके से और भी कर सकते हो। सिर्फ एक जगह लेकर 200 गज की किराए पर हॉल लेकर, ठीक है, और एक रजिस्ट्रेशन कराकर, रजिस्ट्रेशन सिर्फ 5-10 हज़ार रुपये का रजिस्ट्रेशन कराकर, कुछ बर्तन भांडे उसमें रखकर, कुछ स्लोगन बैनर लगा के उसमें, कमरे में जो लिया है किराए पर या खुद का, बस उसे एक नशा मुक्ति केंद्र के नाम पर खोल लेना है। नशा मुक्ति केंद्र, टी एडिक्शन एंड काउंसलिंग ट्रीटमेंट सेंटर के नाम पे उसे खोल देना है, ठीक है। फिर चाहे आपको नशा छुड़ाना आता हो ना आता हो, आप खुद कैसे हो, खुद अय्याश हो, खुद अच्छे हो, खुद बुरे हो, आप खुद सुधरे हुए नहीं हो, सिर्फ नशा छोड़ रखा है, बस बात अलग है। तो जो जिसने खुद नशा छोड़ रखा है वो सुधरा हुआ नहीं है, यानी रिकवर नहीं है, तो वो दूसरे का भी सिर्फ नशा ही छुड़ा सकता है, रिकवर नहीं कर सकता। यानी जो जैसा है वो दूसरे को वैसा ही बनाता है। जो बिगड़ा हुआ है वो दूसरे को सुधरा हुआ नहीं बनाएगा। जो बिगड़ा हुआ है वो बज़ाहिर तो सुधार की बातें करेगा, लेकिन ज़ाहिरन अगर वो उसे पता चलेगा कि फलाना लड़का ये काम कर रहा है तो वो ठीक है करने दो, तो वो भी ऐसा है। तो दूसरों को सुधारने के लिए या दूसरों को समझाने के लिए पहले वो चीज़ खुद पर भी लागू करनी पड़ती है, पहले खुद भी सुधार में आना पड़ता है, दूसरे पर प्रभाव पड़ता है इन चीज़ों का। डी एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर खोल लिया आपने कुछ पैसे लगाकर, 10,000 का रजिस्ट्रेशन कराकर, और अब आप उस डी एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर में आए हुए मरीजों के ऊपर शासन कर सकते हो। शासन कर सकते हो। ये शासन ऐसा होगा कि इस शासन को करवाने के वो मरीज की फैमिली आपको फीस भी देगी, महीने की मोटी मोटी फीस भी देगी। कोई वीआईपी है तो वो ज्यादा फीस देगा उसकी फैमिली, ठीक है। कोई छोटा है, बड़ा है, कम फीस वाला है, ज्यादा फीस वाला है, सभी पर आप शासन कर सकते हो। सभी को आप बना सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक है। सभी को आप गाली दे सकते हो, मार सकते हो, पीट सकते हो, काम करा सकते हो, कपड़े धुलवा सकते हो, चड्डी बनियान धुलवा सकते हो, बालिशें करवा सकते हो, टांगे दबवा सकते हो, ठीक है। हुक्म दे सकते हो, डायरेक्शन दे सकते हो, गाड़ी साफ कर, जी भाई, कपड़े हैं ये धो दियो, जी भाई साफ धोइयो, जूते साफ कर दे, टॉयलेट साफ कर, है ना। रात को रंडी लाया था, छिनाल लाया था, चद्दर बिस्तर जो गंदा हुआ है दे दिए, कपड़े धो, चड्डी बनियान तक। क्या आप लोगों को मालूम है कि ये ऐसा शासन होता है, ऐसा शासन होता है कि जो आप सिर्फ 10,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन कराकर, कुछ रुपयों का किराए का रूम लेकर, लाख रुपया लगाकर, 1.5 लाख रुपये लगाकर, आधे 2 लाख रुपये लगाकर आप एक शासनीय बंदा बन सकते हो। यानी एक अगर आपके सेंटर में 30 लोग हैं तो उन 30 लोगों पर का आप प्रधानमंत्री बन सकते हो। उन 30 लोगों से आप कुछ भी कराओ, सब मानेंगे वो आपकी। शासन कर सकते हो उनके ऊपर। तो शासन करने के लिए आपको इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं है, बस एक रूम लेने की जरूरत है, रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है, बर्तन बांडे स्लोगन वगैरह लगाने की जरूरत है। क्वालिफिकेशन होने की भी जरूरत नहीं है आपके अंदर, कि आपके अंदर क्वालिफिकेशन कितनी है नशा छुड़ाने की, ज्ञान कितना है, नॉलेज कितनी है ना, किस हद तक आपके अनुभव है, नहीं है, तजुर्बे हैं, अखलाक कैसा है, वाणी कैसा है, आपको कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। लेकिन आप अगर शासन करना चाहते हो तो नशा मुक्ति केंद्र खोल लो, शासन करने को मिल जाएगा। और एक ऐसा शासन कि लोगों को आपको तनख्वाह नहीं देनी पड़ेगी, वो लोग आपको तनख्वाह देंगे। शासन भी आप करोगे, उल्टे में तनख्वाह भी आपको महीने की अलग अलग बंदे की मिलेगी। राजनीति में तो शासन करने के लिए जो भी आपसे छोटे हैं नीचे पद पर, उन्हें आपको तनख्वाह देनी पड़ती है। जिसे रख रखा है ड्राइवर को तनख्वाह देनी पड़ती है, झाड़ू पोछा करने वाले को तनख्वाह देनी पड़ती है, टॉयलेट साफ करने वाले को तनख्वाह, कुक को
तनख्वाह किचन विचन में काम करने वाले को, कपड़े धोने को, धोबी को, ठीक है, दूध वाले को, इस वाले को, उस वाले को, जो भी सेवक हैं, है ना, सबको तनख्वाह देनी पड़ती है। लेकिन इसमें नशा मुक्ति केंद्र में आपको किचन वालों को तनख्वाह देनी नहीं पड़ती, उल्टे किचन वालों की फैमिली आपको तनख्वाह देगी। उनसे किचन में सब्जी बनवाने की, नाश्ते बनवाने की, मुर्गे बनवाने की, और 24 घंटे में कभी भी रात को उठाकर उन्हें परेशान करके करने की, उनसे काम कराने की, नाश्ते बनवाने की, मुर्गे बिरयानियाँ बनवाने की, तड़के लगवाने की, रोटियां बनवाने की, गरम गरम रोटी खाते। अभी बनी हुई रोटी 5 मिनट बनी हुई रखी हुई डलिया में थोड़ी खस्ता हो गई, ताजी आएंगी। इसमें आपको धोबी को तनख्वाह देने की जरूरत नहीं है। इस राजनीति में, इस लाइन में धोबी आपको तनख्वाह देगा आपके कपड़े धोने की। किचन वाले आपको तनख्वाह देंगे आपके नाश्ते बनाने की, ठीक है। आपके पूरे सेंटर में सफेदी, झाड़ू, पोछा, गाड़ी साफ करने वाले, टट्टी साफ करने वाले, वो आपको तनख्वाह देंगे, ये काम करने की तनख्वाह देंगे, ठीक है। आपकी गालियां सुनने की तनख्वाह देंगे उसकी फैमिली, अनजान फैमिली। लाते खाने की तनख्वाह देंगे, आपका गरम गरम पानी बाथरूम में रखने की तनख्वाह देंगे, तौलिया, साबुन, कच्चा बनियान वहां रखने की तनख्वाह देंगे, जूते साफ करने की तनख्वाह देंगे, आपको आपकी मालिश करने की तनख्वाह देंगे, सर दबाने की तनख्वाह देंगे। दिन रात मालिश करवाओ, रात को रोज 12-1 बजे तक मालिश करवाओ, टांगे दबाओ, आज इससे कल उससे, या एक परमानेंट रख लो, वो आपको तनख्वाह देगा, ठीक है। आपकी गाड़ी का ड्राइवर आपको तनख्वाह देगा, ठीक है। वो जो ड्राइवर है, वो जो तुम्हारे बॉडीगार्ड हैं 3-4 जो तुम्हारे साथ जाया करते हैं, आया करते हैं, क्योंकि अक्सर हमने पाया है कि डायरेक्टर नशा मुक्ति केंद्र का जो मालिक होता है, ये कहीं जाता है, जैसे अन्य में भी आएगा, या कहीं मिलने जुलने भी जाएगा, तो 2 को साथ लेके जाएगा, 1 को साथ लेके जाएगा, या 3 को साथ लेके जाएगा। ये अकेले बहुत कम जाते हैं, ये लोग ज्यादातर जगहों पर अकेले बहुत कम जाते हैं, ये 1-2 को साथ लेके जाते हैं, हिम्मत बंधे रहने की वजह से, खतरे की वजह से कि कहीं कोई लपेट ना दे। दूसरे, इन्हें एक नौकर की आदत हो जाती है, हमेशा एक नौकर, 2 नौकर, कम से कम 1 नौकर इनके साथ हो। गाड़ी में जा रहे हो तो 1 नौकर जो उल्टा आपको फीस देता है नौकरी की, वो साथ हो, जिससे आप बीड़ी मंगा सकें, मंडल मंगा सकें, सिगरेट मंगा सकें, चाय मंगा सकें, गालियां दे सकें, धमका सके, डरा सके, ठीक है, जो आपके सामने झुककर खड़ा हो सके, जी भाई, हाँ भाई, कर सके। इसकी एक जरूरत होती है उनको हमेशा। ये लोग कभी भी, ज्यादातर पाया जाता है कि ये अकेले ज्यादातर नहीं जाते कहीं भी, एक चेला चपाटा जरूर होता है इनके साथ। एक तो इन्हें आदत हो चुकी होती है कामों की, अपने कामों की, ठीक है। दूसरा, कंपनी की, चाय मंगवाने की, सिगरेट मंगवाने की, बीड़ी मंगवाने की, झुक के खड़े होकर सलाम करने वाले की, जी भाई, जी भाई की। दूसरे, इन्हें ये खौफ होता है कि कहीं कोई फैल गया, कहीं कोई मिल गया तो मैं अकेला नहीं हूँगा, है ना। डर होता है ना उन्हें कि कोई यहाँ से निकला हुआ पेशेंट जो खुंदक खाए हुए बैठा हुआ हो, कहीं वो मिल गया, ठीक है। तो ज्यादातर ये लोग, नशा मुक्ति केंद्र वाले लोग, अगर मरीज को घर से उठाने के लिए यानी पिकअप के लिए जाते हैं तो ये खुद नहीं जाते, खुद इतनी गांड फटी हुई होती है इनकी कि ये खुद नहीं जाते। 2 कारण है खुद ना जाने के, एक, हराम खाओ, दूसरे लोग फ्री के चौधू मौजूद हैं जाने के लिए, ठीक है। दूसरा कारण ये है कि इन्हें मालूम है, शक रहता है कि वहां पर इनकी गांड ठुकाई भी हो सकती है, वहां पर गोलियां भी चल सकती हैं, वहां पे लठ भी चल सकते हैं, चाकू भी चल सकते हैं, ब्लेड भी चल सकते हैं, और पिटाई भी हो सकती है, बुरी तरह घायल भी किया जा सकता है, या जान से भी मारा जा सकता है। 2 कारण होते हैं। एक तो फ्री के चौधू जाने वाले बहुत होते हैं, वो फ्री के चौधुओं को मालूम नहीं होता कि कभी कभी पिकअप पर हादसे भी हो जाते हैं, गाड़ कुटाई भी हो जाती है, बढ़िया से पसलियां भी तोड़ दी जाती है, तो कहीं बाहर जाने के प्रति इन्हें ये डर रहता है। ये बहुत डरे हुए लोग होते हैं, ठीक है, घबराए हुए लोग होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं अंदर गलत कर रहे होते हैं, और गलत करने वाले को डर लगना लाजिम होता है, गलत करने वाले को डर लगना लाजिम होता है। वो कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन लाजिम है, उसको डर लगेगा।
तो अगर आपको शासन करना है, ठीक है, तो आपको इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप नशा करते भी हो, नशा छोड़ा नहीं है आपने, तब भी आप नशा मुक्ति केंद्र खोल सकते हो, खोल के शासन कर सकते हो। किसको पता है कि आप नशा करते हो? जिन मरीजों को अंदर पता भी चलता है कि उसका डायरेक्टर, नशा मुक्ति केंद्र वाला, खुद नशा करता है, वो अपनी फैमिली को तो 6 महीने बाद ही बता पाएगा ना, ठीक है। और 6 महीने बाद अगर वो बताएगा भी, तो उसकी बातों पे यकीन कौन करेगा? जो कर भी लेंगे तो 6 महीने तो कटवा चुके ना, वो 6 महीने तो वो भेज चुके, फीस भर चुके। चल जब वो दोबारा नशा करेगा लड़का, तो ज्यादा से ज्यादा वो उसको दोबारा वहां नहीं भिजवाएंगे, लेकिन कहीं और तो भिजवाएंगे। और कहीं और वाला कहीं और भिजवाएगा, और कहीं और वाला कहीं और भिजवाएगा। इस तरह चक्कर घूमता रहता है। तो यहाँ का वहां, वहां का वहां, वहां का वहां आता ही रहता है, अगर जो फैमिली यकीन भी कर लेगी। ऐसे कई नशा मुक्ति केंद्र वाले हैं जो खुद नशा करते हैं, दारू पीते हैं, स्मैक पीते हैं, बुरे काम करते हैं, जुआ खेलते हैं, सट्टा खेलते हैं, लड़कीबाजी करते हैं, छिनालबाजी करते हैं, अपने नशा मुक्ति केंद्रों में रंडिया लाते हैं, छिनाले लाते हैं, ठीक है। लेडी काउंसलर के नाम पर खुद एक लड़की रख रखी है, ठीक है, जिसके साथ वो अपना गुजारा भी करते हैं, और दुनिया दिखावे का वो एक लेडी काउंसलर है, जैसे डायल की कॉल उठाने वाली भी है। उसको भी आदत हो चुकी होती है ठुकवाने की, उसे भी एक ऐसी जगह चाहिए होती है। नहीं, जब उसे पता है कि ये मेरे को इस तरह से करेगा, तो वो वहां काम ना करे, और भी बहुत काम है, ठीक है। या वो अपने ऊपर हाथ ना रखने दे, हाथ रखते उसकी ऐसी तैसी कर दे, लेकिन खुद भी शौकीन होती है ना वो। कोई अच्छी घर वाली लड़की ना तो ऐसे काम करेगी नशा मुक्ति केंद्र में, ठीक है, ना कहीं ऐसी जगह जॉब करेगी जहां उसे इस तरह की नजरों से या इस तरह के लालच के जरिए उसे रखा गया है। तो नशा छोड़ने की भी आपको जरूरत नहीं है शासन करने के लिए। नारकोटिक्स एनोनिमस की परंपरा 2 जो कह रही है कि हमारे सामूहिक उद्देश्य के लिए केवल एक परम अधिकारी है, सामूहिक उद्देश्य के लिए केवल एक परम अधिकारी है, एक प्रेमपूर्ण ईश्वर, जो हमारे समूह के अंतर्मन द्वारा व्यक्त होगा, हमारे मार्गदर्शक यानी हमें हमारे गाइड, हमें सिखाने वाले, हमारी रहबरी करने वाले, हमारी मदद करने वाले, या हमारा नशा छुड़वाने में हेल्प करने वाले, ठीक है। वो मार्गदर्शक एक विश्वसनीय सेवक है, भरोसेमंद सेवक है। वे शासन नहीं करते, उन नशा मुक्ति केंद्र वालों की तरह भरोसेमंद नहीं है वो जो शासन कर रहे हैं। नारकोटिक्स एनोनिमस में शासन नहीं होता, ठीक है। यहाँ हर आदमी आने वाला नशेड़ी स्वतंत्र होता है, आजाद होता है, फ्रीडम में होता है ना, किसी भी वक्त निगरानी में नहीं होता है, वो खुला होता है। लोग यहाँ पर आके अपने आप को निगरानी में महसूस करते हैं, लेकिन ये वो न्यू कमर होता है जो अपने आप को निगरानी में महसूस करता है। जो नशा मुक्ति केंद्र से डायरेक्टर के साथ आया है, वो अपने आप को निगरानी में महसूस करता है डायरेक्टर की। डायरेक्टर उसे खुला नहीं छोड़ता, कहाँ खड़ा था, किससे बात कर रहा था, उसको ये आज़ादी नहीं है कि वो किसी से भी जाए, बात करे, मिले। यानी जो डायरेक्टर की जिससे नहीं बनती, वो पेशेंट अगर उसके पास जाकर खड़ा हो गया तो उसे उससे काट देगा, उससे मत मिलियो, वो बंदा सही नहीं है। भाई वो बंदा क्यों सही नहीं है? क्योंकि उससे तेरा 36 का आंकड़ा है, इसलिए सही नहीं है। अब वो बंदा तेरा साथ आया हुआ पेशेंट उससे कभी नहीं मिल रहा, डर रहा है उसके साथ मिलने में। अगर वो खुद उसके पास आ गया मिलने के लिए, तो वो जितनी देर वो खड़ा है वो डर रहा है, कोई कहना दे, देखना ले क्या कर रहा था, तेरे को मैंने मना करा था। तो नारकोटिक्स एनोनिमस में क्या होता है कि अगर मेरी किसी से नहीं बनती, मेरी किसी से दुश्मनी है ना, मेरा उससे 36 का आंकड़ा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसके संपर्क में आने वाले दूसरे व्यक्ति को भी उसके साथ से काटूंगा कि वो बंदा सही नहीं है, ऐसा है वैसा है, उससे मत मिला कर, ठीक है। ये होता है नारकोटिक्स एनोनिमस में। यानी जिससे मेरी निभ रही है उससे कोई भी मिल रहा है मेरे साथ का आने वाला, कोई बात नहीं, लेकिन जिससे मेरी नहीं निभ रही है उससे मेरे साथ का कोई भी अगर मिलेगा तो दिक्कत सी होती है। फिर क्या है, उसको फिर मैं समझाऊंगा। ये हर किसी पे बात लागू होती है, मैंने तो इस चीज को समझा, मैं ऐसा नहीं करता। एक बात बता रहा हूँ उदाहरण के तौर पर, अपने ऊपर रखकर, कभी आप ये ना कह दो कि हम तो ऐसा नहीं करते, तो भाई तू उससे मत मिला कर, वो ऐसा वो वैसा, पूरी काउंसलिंग उसके मन में, उसके विचार ऐसे कर देंगे, उसके प्रति धारणा ऐसी बनवा देंगे उसकी। यहाँ यानी जो व्यक्ति मेरे साथ नहीं रहा, जिस व्यक्ति को मेरा सिर्फ नाम मालूम है, मेरे को सिर्फ दूर से देखा है उसने, या कभी हाथ मिलाया बस, और उसने मेरे साथ कोई टाइम स्पेंड नहीं किया, वो व्यक्ति मेरे बारे में बुरी राय रखता है, मेरे बारे में गलत फहमी है, गलत धारणा बनाए हुए बैठा हुआ है। क्यों? ना तो वो मुझसे कभी मिला, ना मेरे साथ 4 कदम चला, ना मेरे साथ रहा, 10 मिनट नहीं रहा,
फिर भी उसकी मेरे बारे में विचार धारणा जो है गलत है। क्यों है गलत? क्योंकि वो साला ऐसा ही बंदा है, उसका दिमाग ही इतना है। उससे किसी ने कह दिया कि वो बंदा ऐसा है, वो बंदा वैसा है, ठीक है, कुछ भी उसको किसी के भी बारे में कह दिया, उसने वो मान लिया। नार्कोटिक्स एनोनिमस में आना इस चीज का नाम नहीं है कि कोई भी आपको किसी के बारे में कुछ भी कहे और आप उसको वैसा मान के चलने लगो। ऐसा मान के चलना भी एक जेएफटी का टॉपिक है, ऐसा मानकर चलना, समझ रहे हो? तो मेरे को हैरत हो रही है कि मेरे से कभी मिला नहीं, कभी मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, वो मेरे बारे में गलत विचारधारा रखे हुए है कि मैं कैसा हूं। तो वो बंदा बता रहा है मेरे बारे में जो मेरे साथ कभी रहा ही नहीं है कि मैं कैसा हूं। क्यों? लोगों ने उसे उसका नेगेटिव फिल्टर डाउन करा है कि वो ऐसा बंदा है और उसने वैसा ही मान लिया। दोस्तों नहीं, आपको ऐसा नहीं करना। उसूल कहता है ना, उसूल कहता है कि अगर किसी को आजमाना है तो उसके साथ कम से कम 2 महीने रहो, तब जाकर उसके अच्छाई और बुराई, अच्छे वो कैसा बंदा है ये आपकी समझ में आएगा। उसने कह दिया वो वैसा है, उसने कह दिया वो वैसा है, ऐसे नहीं मानना आप लोगों को। ये नार्कोटिक्स एनोनिमस में आने का सुधार नहीं है, ये रिकवरी नहीं है, समझे ना दोस्तों? तो ध्यान रखना। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। शासन करना है तो कर लेना। धन्यवाद।